नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर किसानों को सब्सिडी कब मिलती है, कितनी मिलती है, किस खाते में मिलती है, केसीसी लोन में सब्सिडी प्राप्त करने की क्या पात्रता शर्तें होती हैं। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं कि केसीसी लोन में सब्सिडी किसे मिलती है, क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कितनी मिलती है, किस खाते में मिलती है, कब मिलती है, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं। अगर अभी तक आपको केसीसी में सब्सिडी नहीं मिली है तो आपको किस तरह से मिल सकती है, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देने वाले हैं। यानी केसीसी सब्सिडी को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट है वो सभी के सभी इस वीडियो को देखने के बाद दूर होने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन में अभी तक सिर्फ 3 लाख रुपए तक के लोन पर ही सरकार की तरफ से देश के किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता था। यानी रुपए 3 लाख तक का जो भी ब्याज होता था उस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है दोस्तों कि सरकार ने इस बजट में यानी फरवरी 2025 में 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कहा है कि अब केसीसी की जो सबवेंशन वाली लिमिट है इसे 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक के केसीसी लोन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। चूंकि सरकार को भी पता है कि जो 3 लाख रुपए की लिमिट है काफी लंबे समय से चली आ रही थी, इस पर जो सबवेंशन वाली लिमिट है बढ़ाई नहीं जा रही थी। चूंकि किसानों में क्या है, किसानों को खेती में लागत का पैसा बढ़ चुका है, अधिक लागत आती है तो किसानों को ज्यादा लोन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में सरकार ने किसानों की इस समस्याओं को समझा और इस समस्या को देखते हुए सरकार ने केसीसी की जो सबवेंशन वाली लिमिट है इसे 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। और ये बढ़ी हुई लिमिट 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दी गई है। यानी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसी 1 अप्रैल से आप लोग जो भी केसीसी लोन बैंक से प्राप्त करेंगे तो उसमें अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक के लोन पर सरकार की तरफ से केसीसी में दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यानी 5 लाख रुपए तक का जो भी ब्याज बनेगा उसमें सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है उसका लाभ आप लोगों को दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि सिर्फ 3 लाख रुपए तक का जो लोन होता था उसका जो ब्याज बनता था उस पर ही आप लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता था, उसके ऊपर आप लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाता था। उसके ऊपर आप लोगों के खाते पर 11% ब्याज चार्ज किया जाता था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि रुपए 5 लाख तक के केसीसी लोन पर आप लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरी केसीसी की लिमिट 8 लाख रुपए है या 6 लाख रुपए है या 10 लाख है या 15 लाख है, तो मुझे सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 5 लाख रुपए तक का जो भी ब्याज बनेगा, अब मान लीजिए 5 लाख रुपए तक 7% ब्याज लगेगा, तो 5 लाख रुपए का जो ब्याज बनेगा 35,000 रुपए होगा 1 वर्ष का। ऐसे में सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपको इसी 35,000 के ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी आपकी लिमिट 20 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, 5 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर 11% ब्याज सरकार चार्ज करेगी, बैंक चार्ज करेगी। उस पर आपको कोई भी सबवेंशन नहीं दिया जाएगा, ना ही उसकी ब्याज दर 7% वार्षिक होगी। सिर्फ रुपए 5 लाख तक का जो भी लोन होगा उस पर आपको 7% ब्याज बैंक को देना है। और अगर आप केसीसी की जो पात्रता शर्तें हैं सब्सिडी प्राप्त करने की, उन पात्रता शर्तों को अगर आप पूरा कर चुके हैं तो फिर आपको उसमें 3% का सबवेंशन दिया जाएगा, यानी सब्सिडी दी जाएगी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि केसीसी में रुपए अभी तक 3 लाख था जिसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो अब 5 लाख रुपए तक के लोन पर आप लोगों को सरकार की तरफ से 3% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपका 5 लाख रुपए का केसीसी लोन है या 10 लाख का भी है तो 5 लाख रुपए का आपका जो भी ब्याज बनेगा, 5 लाख रुपए का 1 वर्ष का 7% की दर से 35,000 रुपए ब्याज बनता है। इस 35,000 का आप लोग 3% निकाल लीजिए, तो जब आप पे करेंगे तो पूरा 35,000 पे करेंगे। लेकिन उसमें से क्या होगा कि 3% सरकार सब्सिडी देगी अगर आपने मानकों को पूरा किया है। केसीसी में सब्सिडी प्राप्त करने के जो मानक होते हैं हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं, कौन कौन से मानक होते हैं, किन्हें आपको पूरा करना होता है। अगर उन मानकों को आपने पिछले वर्ष पूरा किया था तो इस वर्ष आपको मार्च के महीने में
मैंने आप लोगों से भी वादा किया था कि सब्सिडी कब मिलती है, भी वीडियो में आगे बताएंगे। तो जो मार्च का महीना होता है, यानी वित्त वर्ष का जो अंतिम महीना होता है, जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा होता है, मार्च के महीने में ही जब केसीसी में ब्याज लगता है। केसीसी में साल में दो बार ब्याज लगता है, एक सितंबर माह में और एक मार्च महीने में। तो जब मार्च का ब्याज आपकी केसीसी में लगता है तभी आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। आपकी 3% सब्सिडी आपके मार्च महीने में आपके केसीसी खाते में सरकार के द्वारा क्रेडिट कर दी जाती है। आपका जो केसीसी खाता होता है, पैसा उसी केसीसी खाते में मिलता है। तो ये डाउट आपका दूर हो गया कि आपकी केसीसी की लिमिट 10 लाख हो, 15 लाख हो या 20 लाख हो, इससे लेना देना नहीं है। आपने मानकों को अगर पूरा किया है तो 5 लाख रुपए तक का जो भी ब्याज बनेगा उसमें से 3% सरकार आपको सब्सिडी वापस कर देगी, बाकी आपको पे करना होगा। तो 3% के हिसाब से 5 लाख का 15,000 सब्सिडी हो जाती है, वो आपके उसी केसीसी खाते में मार्च महीने में आ जाएगा। बाकी 20,000 आपको ब्याज देना होगा 5 लाख रुपए का एक वर्ष का। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि केसीसी की पात्रता शर्तें क्या होती हैं, क्या मानक रखे गए हैं केसीसी में सब्सिडी को प्राप्त करने की। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 90% किसान केसीसी की सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाते, जबकि सरकार चाहती है कि इसका लाभ सभी किसानों को मिले, सभी किसानों को सस्ती ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध हो सके। क्योंकि इतना कम ब्याज दर पर देश में कोई दूसरा लोन नहीं है। केसीसी एकमात्र ऐसा लोन है जो आप लोगों को अभी तक 3 लाख था, जिसे बढ़ा करके सरकार ने 5 लाख कर दिया है। तो अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल रहा है। बस आप लोग इनके मानकों को पूरा करिए, जो भी गाइडलाइन बनाई गई है केसीसी के लिए उनको पूरा करिए, तो आपको प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपने जरा भी मिस किया, जरा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज को, तो फिर आपके ऊपर 7% ब्याज चार्ज होगा। मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाए हैं कि केसीसी में ब्याज किस तरह से लिया जाता है, कब आपके ऊपर ब्याज 7% चलेगा, कब 9% होगा, कब 11% होगा, कब 13.5% होगा। मैंने डिटेल से आप लोगों को वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे केसीसी के वीडियो मिल जाएंगे, उनमें हमने बताया है कि बैंक कब कितना ब्याज केसीसी खाते पर वसूलती है। तो फिर ब्याज की दर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, सबवेंशन भी आपको नहीं मिलेगा। अब हम पात्रता शर्तों की बात कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या पात्रता शर्तें रखी गई है केसीसी में सब्सिडी प्राप्त करने की। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि केसीसी यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन होता है, उसमें सरकार का कहना है कि अगर आप जो भी पैसा बैंक से लेते हैं केसीसी के माध्यम से, उसे हर हालत में आपको 1 वर्ष के अंदर ही वापस करना होगा और संपूर्ण अदायगी करनी होगी। संपूर्ण अदायगी का मतलब ये होता है अगर आपके ऊपर 1,01,300 रुपए बकाया है तो आपको 1,01,400 रुपए जमा करने हैं, यानी 100-200 रुपए आपको ज्यादा जमा करने हैं जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका दिख रहा है आपके खाते में। यानी जो भी बकाया राशि आपके खाते में दिख रही है उससे आप चाहे 100-200 रुपए ज्यादा ही जमा करें, वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। जब आप दोबारा पैसा विड्रॉल करेंगे तो वो उसी में माइनस हो जाएगा, यानी आपका क्रेडिट बैलेंस के रूप में आपका वो 100-200 रुपए आपके खाते में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपके खाते में डेबिट बैलेंस रह गया तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको बकायेदार माना जाएगा कि आपने जो पैसा 1 जनवरी 2024 को निकाला था, आप मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 को अदायगी कर रहे हैं, आपको लगता है कि 1,01,300 बकाया है तो हम 1 लाख जमा कर देते हैं, 1,300 रुपए बकाया रहने देते हैं। अगर आप 1,300 रुपए बकाया छोड़ देंगे उस दशा में भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप 1,01,000 भी जमा कर देंगे, सिर्फ 300 बकाया छोड़ देंगे, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने अकाउंट को आपको क्रेडिट बैलेंस में ले जाना है। क्रेडिट बैलेंस में आपका खाता तभी जाएगा जब आपके खाते की बकाया राशि 1 पैसा भी डेबिट बैलेंस ना हो, यानी आपके ऊपर 1 पैसे की भी उधारी ना रह जाए, तभी आपका खाता क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट में ले जाने का सीधा सा फंडा यही है कि जितनी भी बकाया राशि आपको दिख रही है, भले ही उससे आप 10 रुपए ज्यादा जमा करें, लेकिन आपको ज्यादा ही जमा करने हैं, कम जमा नहीं करने हैं। जितनी बकाया राशि आपको दिखाई जा रही है या आपको बताई जा रही है उससे आप 100-200 रुपए ज्यादा जमा कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। और उसमें जो पैसा आप ज्यादा जमा कर रहे हैं वो जब आप दोबारा केसीसी से पैसा विड्रॉल करेंगे तो उसी में माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए ज्यादा जमा कर दिए, आपका 1,01,000 बकाया है, आपने 1,02,000 जमा कर दिए। अब जब आप अगले दिन आप केसीसी से पैसा विड्रॉल करेंगे या 4 महीने बाद विड्रॉल करेंगे या 1 साल बाद आप पैसा विड्रॉल करेंगे, तो आपका जो 1,000 रुपए है वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में आपके केसीसी खाते में जमा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। तो जब आप 1 लाख रुपए निकालेंगे 1 वर्ष बाद तो उसमें दिखाया जाएगा कि आपकी जो बकाया राशि है 99,000 रुपए है, यानी 1,000 आपका पहले ही जमा था, वो आपने विड्रॉल कर लिया और 99,000 आपके ऊपर बकाया राशि है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखें, आप अपने खाते की संपूर्ण अदायगी करें और कुछ बैलेंस आप क्रेडिट में जरूर ले जाएं, तभी आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। दूसरी शर्त दोस्तों सुन लीजिए, दूसरी शर्त एक होती है कि आपके खाते की जो बकाया राशि है किसी भी स्थिति में वो आपके खाते की जो सैंक्शन लिमिट है, यानी जो आपके खाते की एक सैंक्शन लिमिट बैंक बना करके देता है कि मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 1,01,000 रुपए है पहले साल की,
या 1 लाख रुपए है पहले साल की, उसके आप सभी को पता है कि केसीसी में 10% लिमिट प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो पहले साल अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, अगले साल 1,10,000 है, उसके अगले साल 1,20,000 है, फिर एक 30 है, फिर एक 40 है। 5 साल की केसीसी की लिमिट बनाई जाती है। तो 1,40 आपकी फाइनल ईयर की लिमिट है। आपके खाते की जो ड्राइंग पावर है वो पहले साल 1 लाख रुपए की है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके खाते का बैलेंस 1 लाख रुपए को क्रॉस ना करे। तो हमेशा आप जब भी अपने केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करें, आपकी जो भी ड्राइंग पावर बैंक की तरफ से तय की गई है उसमें 10 से 15% अमाउंट आप छोड़ करके विड्रॉल करिए। अगर 1 लाख आपकी लिमिट है तो 80-85 हजार रुपए से ज्यादा आप विड्रॉल मत करिए। उससे होगा क्या कि 10 से 15 हजार रुपए आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में आपका पैसा पड़ा रहेगा। जब आपके खाते में पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा के चार्जेस लगेंगे तो उसी से पैसा फिर डेबिट होगा। आपके खाते में ब्याज लगेगा तो वो पैसा डेबिट होगा। अन्य चार्जेस लगेंगे आपके केसीसी खाते में, वो पैसा डेबिट होगा। तो होगा क्या कि जब 10 से 15 हजार रुपए आपका क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ा रहेगा तो ये सभी चार्जेस लग जाएंगे। उसके बाद भी आपके खाते का बैलेंस 1 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आपके खाते की जो ड्राइंग पावर है वो 1 लाख रुपए है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपकी जो सैंक्शन लिमिट है, जो ड्राइंग पावर है, इसके ऊपर आपकी बकाया राशि नहीं जानी चाहिए। अगर आपके खाते की बकाया राशि ड्राइंग पावर यानी जो सैंक्शन लिमिट है उससे ऊपर चली जाती है। अब ड्राइंग पावर का मतलब यही है कि एक साल के लिए जो पहले साल आपकी लिमिट है वही आपकी सैंक्शन लिमिट है। वैसे तो सैंक्शन लिमिट 1,40,000 है 5वें साल की, लेकिन पहले साल की आपकी लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए ही आप सैंक्शन लिमिट मान करके चलिए। तो जो ड्राइंग पावर है 1 लाख रुपए, आप उतना तो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 हजार छोड़ करके विड्रॉल करेंगे तो आपके खाते का बैलेंस कभी भी ओवर नहीं होगा। आपके खाते का बैलेंस कभी भी ओवरड्यू नहीं जाएगा। जब आपके खाते का बैलेंस ओवरड्यू नहीं जाएगा, 1 वर्ष के अंदर आप अदायगी करते रहेंगे। एक दिन भी अगर आप ऊपर कर देते हैं 1 वर्ष के, तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हर हालत में आपको 12 महीने के अंदर ही भुगतान करना है। 1 जनवरी 2025 को पैसा निकाला है तो हर हालत में आपको 31 दिसंबर 2025 तक जमा करना है। अगर 1 जनवरी 2026 हो गया तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन 2 शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं, ये ही 2 केसीसी के मानक होते हैं। इन दोनों मानकों को अगर आप पूरा करते चलेंगे तो प्रतिवर्ष आपको सरकार की तरफ से मार्च के महीने में 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा और आपको हमेशा केसीसी का जो लोन है वो रुपए 5 लाख तक 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपके सभी डाउट दूर हो गए होंगे और आप भी आगे से अपने केसीसी खाते का संचालन इसी तरह से करेंगे ताकि आपको कम से कम ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।